रियासतनामा देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, महंगाई ने इस वक्त तक कमर तोड़ के रख दी। बात करें अगर जम्मू कश्मीर की, चुनाव जम्मू कश्मीर में हो नहीं रहे हैं, एमएलए कोई है नहीं, और लोग ब्यूरोक्रेसी से इतने तंग आ चुके हैं कि कोई सुनता नहीं है। और दूसरी तरफ अगर बात करें राजनीति की, पहले तो जम्मू में कमल खिला, कांग्रेस का पंजा भी कभी कभी चल ही पड़ता था, पैंथर्स पार्टी का भी अब खात्मा लगभग हो ही चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि घर घर में झाड़ू अब काम आने वाला है। आप देख ही रहे होंगे कि लगातार झाड़ू जो है वो मोटा होता जा रहा है, रोज नया नया तिनका उसमें जुड़ता जा रहा है। और वहीं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जिसने पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त सियासत संभाली हुई है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम, आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम किया जा रहा है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए हुए थे। जम्मू तो आए, लेकिन युवाओं को कुछ नहीं देखे गए, किसानों को भी कुछ खास नहीं देखे गए। हालांकि एक बहुत बड़ा विशालकाय प्रोजेक्ट तो वो देखे गए हैं, पैकेज भी देखे गए हैं। आज हम बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के भविष्य पर और जम्मू में क्या चल रहा है, महंगाई को किस तरह से कम किया जाएगा। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आप सबके चहीते, आप सब लोग बड़े अच्छे से जानते हैं उन्हें, क्योंकि बात हमेशा वो सच्ची ही करते हैं, चाहे वो सरकार के हक में बोले, सरकार के खिलाफ बोले, लेकिन बात हमेशा सच्ची रहेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चौधरी सुल्तान, वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एसटी सेल। गुज्जर समुदाय से विशेष ताल्लुकात रखते हैं, उनकी मुश्किलों को भी समझते हैं। तो आज इन्हीं से बातचीत करेंगे कि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है, गुज्जरों को क्या मिला, बकरवाल को क्या मिला, जम्मू कश्मीर को क्या मिला। सुल्तान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियासतनामा पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके रियासतनामा का और आपका और आपकी टीम का। सबसे पहला सवाल, डिलिमिटेशन की अंतिम रिपोर्ट भी आ गई, सीटें भी जम्मू कश्मीर में बढ़ गई, जम्मू में बहुत सारी बढ़ी है, और विशेष करके आपके समुदाय के लिए तो मज़े ही हो गए, क्योंकि 9 सीटें जो रिज़र्व हुई है। तो किस तरह से देखते हैं? आपने जो आज अपना कीमती वक्त निकाल के आपने हमारे पास आए, हमारी बरादरी की, हमारी कौम की, गुज्जर बकरवाल, एसटी, गद्दी, सीपी, सब के जो हम नुमाइंदगी करते हैं उसकी बात सुनी। मैं गुज्जर बकरवाल एसटी मोर्चा का, जम्मू कश्मीर का, यूटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उसकी हैसियत से, उसकी वजह से जो आपने मुझे बड़ा कीमती सवाल पूछा डिलिमिनेशन वाला, उसका मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि पहली बार मैं 1996 से गवर्नमेंट का बोर्ड में मेंबर हूँ, जो कि एसटी और एससी के मिनॉरिटी के लोग होते हैं, जिनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है विदाउट वोटों के। उन मेंबरों में से मैं 1996 से हूँ। लेकिन मैं वाबस्ता जब से हुकूमत दोबारा मिलिटेंसी के बाद शुरू हुई, फारूक साहब ने संभाली, तब से इलेक्शन हुए, उसके बाद 1996 से आज तक 2022 से मैं गवर्नमेंट में पॉलिटिकली एक्टिविस्ट हूँ। अपनी बरादरी का और अवाम, गरीब, हिंदू, मुसलमान का, सिख, ईसाई का, सबकी नुमाइंदगी हम करते हैं कठुआ में, जम्मू में, और कश्मीर तक जाते हैं हम इनकी हर बात को लेकर और सुनता हूँ। देखो जी, जब से ये हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है 1947 के बाद, तब से लेके आज तक जम्मू कश्मीर को ने हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दिल्ली ने सब कुछ दिया। कोई किसी किस्म की कोई उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। तो हर चीज़ उन्हें मुहैया की। कोई किसी मतलब स्कूल, एजुकेशन में, हेल्थ में, या किसी पुलिस, डिफेंस में, पैरामिलिट्री में, या किसी तरीक़ा की कोई उन्होंने कोई किसी किस्म की हमसे मतभेद नहीं किया। दिल्ली गवर्नमेंट चाहे किसी की भी रही, चाहे वो इसके पहले या इससे भी पहले, उन्होंने हर चीज़ दी। लेकिन हम जो कानून
जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे दिल्ली गवर्नमेंट ने, हमारे हिंदुस्तान ने बनाया था एससी और एसटी के लिए, वो एससी को इन्होंने 1969 में डिक्लेयर कर दिया। उनके जो पॉलिटिकली रिजर्वेशन होती है वो इन्होंने 1969 में दे दी, लेकिन एसटी को नहीं दी। क्योंकि नहीं दी ना, क्यों, उसकी वजह ये है, हमारे मेंबर जब मीटिंग होती थी हमारी बोर्ड की, हमारा चेयरमैन होता है चीफ मिनिस्टर या गवर्नर, और एचओडी होते हैं हमारे तमाम जितने भी रियासत के, जितने भी यूटी के, वो जितने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के होते हैं उनकी होती है। उसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री आते हैं। तो हम उनसे डिस्कस करते थे कि चीफ मिनिस्टर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, कि हमें जो हमारा राइट बनता है, हमारा जो हक बनता है, जितने भी मेरे एमएलए होते थे, एमपी हमारी बरादरी के होते थे, और जितने भी हमारे पॉलिटिकल जिनको जो थोड़ी सूझबूझ है, जो पढ़े लिखे थे, कश्मीर से लेकर कठुआ तक और लद्दाख तक, वो कहते थे कि हमारा जो राइट बनता है पॉलिटिकली, जो इसमें सियासत में, वो हमें दीजिए। लेकिन किसी माई के लाल ने, किसी कोई नेक इंसान ने ये अच्छी बात नहीं सोची, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, पीडीपी तो ऐसे है ना, वो तो गुज्जर को देख के उसको बहुत तकलीफ होती है, वो अपनी वजह। बाकी रही बीजेपी ने, उसने राज नहीं किया। इन कश्मीरी मुसलमानों ने ही आज तक राज किया। इसमें मैं भी कट्टर मुसलमान हूँ। मैं नहीं ये कहता कि मैं वो छोटा, इनसे कम हूँ। जो ये काम करते हैं वो हम नहीं करते हैं। हम असली हिंदुस्तानी और असली मुसलमान और हिंदुओं से निकले हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारा पीढ़ वहाँ से निकली। मेरी बात होती है सीधी। मैं उधर की बात नहीं कर, मैं जिम्मेदार बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं लंबरदार हूँ, मेरा बाप लंबरदार था, मेरा दादा लंबरदार था, आगे हमारी लंबरदारी, क्योंकि हम खानदानी लंबरदार, हमारे पास ज़मीनें हैं, उस वजह से लंबरदार होते हैं। लंबरदार अब वोटों की आएगी तो शाम को चल जाएगी, वो नहीं बात ऐसे है कि इन कश्मीरियों ने, वहाँ के बच्चों ने कभी हमारा हक नहीं दिया। और बहुत ज़्यादा जो हक जो असल बनता था वो हमारी ट्राइबल कौम का, गुज्जरों का बनता था। क्योंकि इन्होंने आज डेरा जहाँ, कल डेरा वहाँ, परसों डेरा रामबन में, कश्मीर में जाना, वो दरमियाने मौसम में रहती है। जी बिल्कुल। अब सीटें आपको मिली हैं, क्या देखते हैं कितना बड़ा इंसाफ मिला है आप लोगों को? तो इन्होंने उसमें नहीं दिया। रही बात है, आपने जो रिजर्वेशन की बात की, जो 9 सीटें हमें मिली हैं रिजर्वेशन की, मैं दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से एज ए वाइस प्रेसिडेंट, और मैं अपनी बरादरी और अपनी हिंदू मुसलमान सबकी तरफ से मोदी साहब का इतने उनके हक में दुआ करता हूं कि हमारी भी उम्र उनको लगे, जिसने हमारा नहीं सोचा। हमारा तो टाइम हो जाएगा, लेकिन हमारे जितने भी बच्चे हैं, आगे फ्यूचर है बच्चे, उनका पॉलिटिकली जो लीडर बनना चाहते थे, या जो दूसरे की तकदीर लिखना चाहते, जो जैसे अम्बेडकर साहब ने, या जिन्होंने कानून बनाए हैं लोगों के अच्छे काम, उनके लिए जो काम किया हमारे बीजेपी के मोदी साहब ने, और जम्मू कश्मीर की जो हमारी पार्टी है, जैसे रविंद्र रैना साहब हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, अपने कौल साहब हैं, अशोक कौल साहब हैं, जितनी भी हमारी टीम ने जो जहाँ से भेजा, वो जो हमें आज 9 सीटें दी, हमारी आंखें खुल गई, मेरी बरादरी की आंखें खुल गई। और जो मोदी साहब ने जनाब जो दिया है शांति जी, उसका हम छोड़ के, हमारे पोते छोड़ के, उनके पोते 5 पीढ़ियाँ हम उनका सूद नहीं मुका सकते। और ये सीधी कौम है, ये रोज़ दुआ करती है उसके हक में। आने वाली गवर्नमेंट, जो अभी गवर्नमेंट आएगी, अभी मुझे लगता नहीं कि 2 साल इलेक्शन होंगे। अभी इनको पूरा सीधा करना है मोदी साहब ने। मोदी ऐसा, किनको सीधा करना? जो बिगड़ी हुई कौम है, जिसने हमें सताया, जिसने तुमको सताया, जिसने उनको सताया, कश्मीरियों ने, इनका पूरा इंसान बनाना। कश्मीरियों के विरोध में जा रहे हो? मैं विरोध में नहीं जाते। उन्होंने 50 साल 60 साल हो गया हमारा जो राइट खाया है, उनकी इधर नाश से निकलेगा, इधर कान से निकलेगा, फिर जाके खुदा उनको माफ करेगा जब तौबा तिल्ला करेंगे ना वो। और किसी को तकलीफ क्या? उन्होंने क्यों नहीं दी है ये पॉलिटिकली? आपका हक बनता है, आपको देना चाहिए। मेरा हक बनता है, मुझे देना चाहिए। हक तो आपको मिल चुका है, चुनाव ही नहीं होंगे तो हक का क्या? चुनाव बिल हुए नहीं। आपने युवाओं की बात की, युवा बेरोजगार है, महंगाई की हाहाकार है, नौकरियां कोई है नहीं, तो क्या करेंगे खाली रिजर्वेशन का? चुनाव, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त। और मैं आप जितने भी आपके चहेते, जितने भी लोग देखने वाले, उनको भी सुनाना चाहता हूँ, आप बड़ी कीमती और बड़े पढ़े लिखे आदमी हो। ठीक बात। आपकी, मैंने आपकी डिग्री भी देखी, मैंने देखा कि डिग्री होल्डर आदमी है, जाली आदमी तो नहीं होते जैसे दुनिया होती है। आप बहुत एक नेक और पढ़े लिखे
आदमी हो और खानदानी आदमी हो। जवाब दीजिए। लेकिन आपने ये पूछा ना कि इलेक्शन नहीं होगा, मेरे भाई मैं रोटी पका के आपके टेबल के आगे रखूंगा तो जहाँ चाय बना के रखूंगा तो कोई मैं थोड़ी पीनी है, वो तो आपके लिए रखी है मैंने। जो उन्होंने हमें 9 सीटें दी है वो हमने कोई चटनी थोड़ी है, वो इलेक्शन के दिए, वो तो मोदी की सीटें हैं। कोई इलेक्शन होंगे तो अभी तक तो कोई नामो निशान नहीं है ना। थोड़ा सुधेर रहा है ना, उनको सुधेरना है। 4-5 महीने 6 महीने ठहरो, हो गया काम। हम दिल्ली गए थे तो उन्होंने कहा कि थोड़ा क्या है इसका माहौल, वो सीआईडी रिपोर्टें जा रही, जिला बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। इलेक्शन टू द पॉइंट, समय का इंतजार हो रहा है कि अच्छा समय आएगा, कि टाइम आएगा। और बिल्कुल रही बात नौकरियों की, नौकरियां बिल्कुल टाइम टू टाइम जारी, कहाँ जा रही है? ऑनलाइन। बेरोजगार हैं, बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, सड़कों पर हैं। अभी देखा बीएसएफ के सीआईएसएफ एक्सपीरियंस थे, आप भी गए हुए थे, आपने भी देखा होगा जम्मू में आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं। एनएचएम की महिलाएं हैं बेचारियां, मातृशक्ति है, सड़कों पर पुलिस लाठियां मारती है, क्या देखते? बिल्कुल ठीक बुशा। देखो बीजेपी, मोदी साहब ऐसा आदमी है, उसको प्यार से ले सकते हो आप। वो थोड़े, उन्हें बोला ना मैं थोड़ा टेढ़ा आदमी हूँ, उसको प्यार से बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आप प्रोटेस्ट करो, डेमोक्रेसी है, जो लोगों का हक है वो करो। लेकिन जो माहौल वो कर रहे हैं ना, इस किस्म की मुलाजिमों को नौकरी नहीं मिलती, उस किस्म का उनको ज्यादा पता है। वो जम्मू से और कश्मीर के नौजवानों से हमसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनको तरीका बना रहे हैं बायोडाटा। 3 महीने के पहले देख लो, पूरे बच्चों को, जो अच्छे बच्चे हैं या जिन्होंने टेस्ट दिए हैं, 3 महीने के अंदर अंदर, मैं ज्यादा नहीं कहता, मिनिमम उनको नौकरी मिल जाएगी। ये दिल्ली की बिल्कुल सोची समझी उन्होंने स्कीम बनाई है, हिदायत दी है कि 3 महीने के अंदर एडजस्ट करो। हाँ करना पड़ेगा, नहीं तो इलेक्शन में लोग नाराज हो जाएंगे, बच्चे नौजवान नाराज हो जाएंगे। मतलब पूरी गाइडलाइन बनाई हुई है कि बिल्कुल, तो पहले बच्चों को नौकरी देंगे, फिर उनको अच्छे से अच्छी जड़ी उनके हक बनता है उनको देंगे पूरे। मोदी साहब तो बहुत सियाने आदमी ने क्या रखा। देखो जी, जो जो चीजें हैं मोदी साहब ने दी हैं, हम चाहे बोलें या ना बोलें, हमें बोलना आए या ना बोले। देखो आप भी बच्चे नहीं, आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट आदमी हो, आप इतनी पूरी दुनिया का इंटरव्यू लेते हो और सारे चीज जानते हो। आज तक जो हुकूमत चाहे किसी ने की, अच्छी की बुरी, जो दाड़ा मुलाजमों में मोदी साहब के टाइम है, जहाँ दुनिया को दाड़ा बिगड़े, चाहे वो चोर है चाहे ना चोर है, वो दाड़ा जहाँ किस किस्म की माहौल उसने अपने मुट्ठी में रखा है, चाहे वो एमपी है, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर है, चाहे वो एमएलए है, चाहे वो अफसर है, चाहे वो आईपीएस है, जो दाड़ा मोदी साहब का है वो दाड़ा कोई नहीं देखा। अगर इसको दाड़ा ना कहकर तानाशाही कहें तो ब्यूरोक्रेसी हावी। आपने कहा मुलाजिम पर दाड़ा, मुझे नहीं लगता कि मुलाजिम सुनते हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम आए दिन सेक्रेटरीट के चक्कर काटती है, डीसी से जम्मू सेक्रेटरीट के सचिवालय के चक्कर काटती है, काम नहीं होते, सुनते नहीं, ब्यूरोक्रेसी सुनती नहीं है। चुने हुए लीडर है ही नहीं, एमएलए नहीं कोई बेचारा। बिल्कुल दाड़ा नहीं, इसको वो नहीं, तानाशाही नहीं बोलना। अगर किसी अफसर में दम है या किसी लीडर में दम है तो क्यों नहीं बोलता फिर खिलाफ वो? क्योंकि चोर है, लीडर चोर है। जो चोर है तो क्या बोलेगा? सच्चा है तो क्यों नहीं बोलेगा? उसके पास क्या है? जो सच्चा होगा बोलेगा। जो अपोजिशन की बात करते हैं ना, वो बिल्कुल अपोजिशन की बात करें तो वो खुद ही करवा रहे हैं गलत काम। वो आप मेरी हुकूमत हो तो मैं थोड़ा गलत कराऊंगा, वो खुद ही करवा रहे हैं गलत काम, सोच नहीं। लेकिन मोदी के टाइम में गलत नहीं होगा, मोदी साहब के टाइम गलत नहीं होगा। बीजेपी के जो मोदी के हाथ में जब तक कमान है, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी पूरी में रहेगा, तब तक जब तक मोदी साहब है तब तक ये गलती नहीं कर सकेंगे। उसके अंदर के भी कई लोगों को बड़ी पेट में दर्द हो रही है। क्यों? क्योंकि वो गलत सोच रहे हैं। तो मोदी साहब ने रखा है पूरा एम बना के, 2 मिनट लगेंगे पेन के कलम पे, चलो भागो। जहां चलेगा साफ सुथरा काम, तभी पूरी जो हमें मेरी एसटी और एससी को जो उन्होंने रिजर्वेशन दी है ना, ये कभी नहीं भूलेंगे मोदी साहब को। सुल्तान साहब, महंगाई को आपको भी मानना पड़ेगा, खाना आप भी खाते होंगे, बिल्कुल, बिजली पानी का इस्तेमाल आप भी करते हैं, बिल्कुल, तेल आप भी गाड़ी में डलवाते ही होंगे। मुझे हम भी देखते हैं कि आप गाड़ी लेके, कार लेके निकलते हैं। जनाब, इतनी महंगाई, आलम यह है कि आंकड़ा पार हो चुका है 100 का पेट्रोल डीजल का, एलपीजी 1000 से ऊपर जा चुका है। तो क्या बीजेपी चूल्हे वाला जमाना लाना चाहती है वापस जम्मू कश्मीर में, कि जनानियां महिलाएं लकड़ी सर पे उठाई रहें, चूल्हे जलाती रहें और फूके मार मार के आंखें लाल कर लें? ये सवाल भी बड़ा कीमती और महिलाओं के लिए भी है और आवाम के लिए भी, हर एक लिए, चाहे किसी भी पार्टी से, किसी भी कौम से ताल्लुक रहता है। क्योंकि बच्चे से लेके बूढ़े तक आज काम ही सारा गाड़ियों पर है। गाड़ी के बगैर काम ही कोई नहीं है। कोई आदमी खुद सिर पर कुछ नहीं करता। लेकिन तेल जो इतना, पेट्रोल आप लोग कह रहे हैं कि महंगा हो गया, मैं अपने गांव की सड़क पार नहीं कर सकता।
जी। सुबह मैं निकलता हूँ तो जो रेड़े वाले होते हैं ना, जो पत्ते कागज उठाने वाले, जो हमारे पास लेबर लगी है, वो जो लेबर लगी है वो खुद भी मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, तो हमारा इंडस्ट्री वाला भी मोटर स्कूटरी पे चल रहा है। उसमें डिफरेंस क्या है? फर्क ही कोई नहीं। अगर ये तेल महंगा है तो किसी उसमें चल जाओ, किसी बड़े प्रोजेक्ट में चल जाओ, जैसे सेक्रेटरीट हो गया, पुलिस लाइन होगी, जहाँ किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में चल जाओ, वो वहाँ गाड़ी लगाने की जगह नहीं। हर एक बच्चे ने मोटरसाइकिल छोड़ो, छड़ी कारें लगी। किसी शादी में पैलेस में चल जाओ, उधर मैं कल एक शादी में गया, उसमें फोटो देखो जनाब, 500 आदमी तो 350 गाड़ी। उसने बंदों के लिए जगह कम तो गाड़ियों के लिए पार्किंग, तो गरीब कौन है? तो पेट्रोल कैसे महंगा हुआ? ऐसे लड़ा रहे हैं। और डेवलपमेंट देखो, रोड कौन से बन रहे हैं? पहले रोड दुनिया पैदल चलती थी, मोदी के टाइम में सब हवा में चलेंगे। फ्लाईओवर बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, जितनी भी जो पीएमजीएसवाई की स्कीमें चल रही हैं, और पार्क बन रहे हैं, और हॉस्पिटल देखो कैसे बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी। और हर रोज जो है हमारे कठुआ सिटी में हमारे चेयरमैन जो हैं ये नरेश शर्मा जी, ये रोज उद्घाटन करते हैं। क्या ये पैसा आ ही रहा था, बन रहा है? और जिसने 2 कमरे बनाए थे ना, आज वो कोठी बना रहा है जो दिल्ली में भी नहीं है, गुड़गांव में। तो फिर महंगाई किसकी रही? तेल का तो बहाना है, बात तो कोई और है। तो रही बात जो महंगाई की, अगर ज्यादा ये कुछ होगा तो हम लोग खुद बोलेंगे भाई, जहां अपनी पार्टी के हेड को हम जहां दरखास्त देंगे, मेमोरेंडम देंगे उनको, भाई अपने हम मोदी साहब को रिक्वेस्ट करेंगे भाई, जितनी भी हमारी गरीब जनता है, जो हमारा वोटर है, उनके लिए भी सोचो, उनके बच्चे के लिए भी सोचो। ज्यादा हम नुकसान करेंगे, किसी को तकलीफ देंगे, जहाँ कोई ज्यादा उनका खाने पीने की चीजें मुहैया गलत करवाएंगे, जहाँ ज्यादा महंगाई करेंगे, जहाँ जमीनों को टैक्स लगाएंगे, गाड़ियों को टैक्स लगाएंगे, फिर क्या होता है? ज्यादा नुकसान भी किसी को नहीं देना। टैक्स तो लग रहा है अभी भी 9 से 10% रजिस्ट्रेशन टैक्स जाता है, गाड़ियां लो उस पर टैक्स जाता है। आपने तेल की बात करी, 500 हो जाए, बहुत बुरी हालत है, लोग इसमें परेशान है। कल एक माता जी कह रही थी कि मोदी ने बेड़ा गर्क कर उड़िया, सिलेंडर 1000 रुपये ऊपर कर उड़िया, दिता क्या है रख से कुछ पुराना किया नहीं। मैं 500 के हक में नहीं हूं, मैं वो बात कर रहा हूं भाई, सिर्फ पेट्रोल की बात करते हैं। मेरे भाई 3 साल कोरोना रहा, जो पूरा मुल्क चलाया, 150 करोड़ दुनिया, वो तो मोदी साहब ने चलाया। दवाई दी, हमें टीके लगाए, सब कुछ कराया। उस पेट्रोल में तो कमाई है, वो ही तो काम चला रहा, वो ही फौज की तनख्वाह निकाल रहा है, पूरे मुल्क को चला रहा है, मुलाजमों को चला रहा है, सबको हमारी दवाइयां दे रहा है, हमारी बंदोबस्त कर रहा है। जितना भी मुल्क सारा चला रहा है, वो पेट्रोल या दूसरी जो टैक्स है उसी से चलेगा। अगर हम टैक्स में नहीं देंगे, मुल्क कैसे चलेगा? अगर माहौल हमारा सुधरता है तो बिल्कुल तेल आ जाएगा 50 रुपए लीटर। आप पैसे कमाने की बात करते हो, केजरीवाल साहब मुफ्त दे रहे हैं, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, राशन मुफ्त, गाड़ी में किराया मुफ्त, और आप लूटने की बात कर रहे हैं कि हम टैक्स लगाएंगे, पैसा लाएंगे, आर्मी को देंगे, नौकरी देंगे, दवाई देंगे, दारू देंगे। क्या देखते हैं? केजरीवाल मुफ्त दे रहे हैं, फिर लोग केजरीवाल जी को बोल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुफ्त वाली बात आई ना, मुफ्त वाली बात केजरीवाल की बात। केजरीवाल वो है जो चूहा होता है ना, जो कौए के साथ जिसने दोस्ती डाली थी, उसके पंख काटने वाला, उसने दिल्ली में बाल दी थी उसकी अन्ना हजारे की, इधर हमारी लोगों की बाल देगा। वो जाली फ्रॉड है। पंजाब में देखा क्या हो रहा है? पंजाब में जो इतनी मिलिटेंसी थी, पहली गवर्नमेंटों ने खत्म की, अपनी जानें देके, नौजवान बच्चों ने देके। और केजरीवाल के टाइम में ज्यादा नहीं, मैं कहता है 1 साल के अंदर पंजाब में जाना मुश्किल हो जाएगा। छड़ी मिलिटेंसी, और वो खड़ा कर देंगे खंबा दुनिया के लिए, पूरे मुल्क के लिए। एक केजरीवाल को जल्दी से जल्दी जरा इसको समझाना पड़ेगा पे ऐसा काम मत करो। जम्मू कश्मीर में तो और अच्छा, जो आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल बढ़ रहा है। एक जाली चीज जल्दी बढ़ती है, जैसे बरसात को जड़ी बढ़ती है ना, जो डड्डू निकलते हैं फट, उसके बाद कुछ नहीं रहेगी। बीजेपी रहेगी, जेन्युइन पार्टियां, ये फिलॉसफी नहीं, ये इधर नहीं चल सकते। दूसरा, केजरीवाल ने जो दिया है, अगर मां का बेटा है तो अपने अकाउंट से दे ना, अपनी लाड़ी के अकाउंट से दे, अपने बच्चों के अकाउंट से दे, जेब से। जे हमारे टैक्स से देगा तो वो कौन सा कार से दे रहा? हमारी बिजली हमको दे देगा, क्या करें? बीजेपी तो वो भी नहीं दे रही। बीजेपी बिल्कुल करेगी। अब इलेक्शन हम करेंगे, हमने उनको बोला कम से कम जो जेन्युइन है
जैसे पहले उसी तरीक़ा से बिजली, पानी, स्कूल फीस बच्चों की और जो हेल्थ का केयर है, जो टैक्स हैं, बिल्कुल कंट्रोल करेंगे। और जम्मू में लगातार भी आम आदमी पार्टी आ रही है, लोगों ने मन बना लिया। लोग कह रहे थे मेरे को कि हम आम आदमी पार्टी को जिताएंगे, अब झाड़ू चलेगा। झाड़ू क्या लगता है जम्मू में झाड़ू चलेगा? बिल्कुल जो कह रहे हैं ना, वो ऐसे जैसे कोई आदमी ना गलत चीज खा लेता है तो उल्टी आ रही है, उनकी बाउंटिंग आ रही है। ये थोड़े दिन है, अगले महीने खत्म हो जाएगी। 2 दिन की जब तफ्तीश हुई ना इनकी जालियों की, जो मोदी साहब ने ऑर्डर किया ना, इनको सालों चेक करो तो ये बिल्कुल रास्ते हो जाएंगे ऐसे। ये कोई नहीं, जाली पार्टी है, इसका कुछ नहीं है। जब भी आप उनको जाली कहते हैं, वो कहते हैं बीजेपी जाली है, बीजेपी बेड़ा नहीं भाई, मैं इसलिए मैं नहीं कहता गलत कोई है, लेकिन जो मुफ्त कह रहा है अपने अकाउंट से दे दे, वो होता है। जैसे रंजू है ना, वो लखनपुर वाला, वो अपनी जेब से देता गरीबों को। वो होते हैं लोग, वो अपनी जेब से देता है। जो अब कल भी किसी का मकान टूट गया, 25,000 रुपये देता है। जो सही है वो सही है, वो लोगों को दे रहा बेचारा फंड, पता नहीं अपने हक नेक कमाई से दे रहा। वो ऐसे ये अकाउंट से थोड़ा देगा। अगर अपने अकाउंट से देता है तो हम उसको मानेंगे। ऐसे कह दिया कि मैं मारा आपको बिजली दूंगा, पानी दूंगा, ये करेंगे। हम दे भी रहे हैं, पंजाब में भी उन्होंने माफ कर दिया, दिल्ली में भी दे रहे हैं। वो पंजाब के अंदर से निकलेगा उनको देंगे, अपने घर से कोई नहीं देता। हमारी गवर्नमेंट भी देगी, तो लोगों को देता हमारी गवर्नमेंट भी पूरा जो सहूलियत है वो उससे ज्यादा देगी, क्योंकि मोदी साहब दमदार आदमी है। ज्यादा ने कहता हुआ मैं आपका आखिरी सवाल आपके प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी का बड़ा मजाक बनाया जाता है। अभी पिछले दिनों लाइट नहीं थी उनकी, किसी ने फोटो खंबे पे चढ़ा दी कि चिंता नहीं करो, हम बैठे आधे घंटे बत्ती आई है नहीं, और बत्ती का इतना बुरा हाल हो गया। देखो लीडर ही कोई नहीं रहा। अगर रविंद्र रैना की बात नहीं करेंगे तो अपने बाप की करेंगे। अब लीडर एक ही है, रविंद्र रैना, वो हमारा लीडर है, उसी की बात करनी है। जब रहा कोई नहीं तो रविंद्र रैना तो एक नेक इंसान है, वो किसी के पल्ले से चाय भी नहीं पीता। वो आज तक उन्होंने किसी को पानी का घुट नहीं किसी को निजायज पिया, उस सबकी बात सुनता और कोई गलत लफ्ज नहीं बोलता। वो कहता है कि अगर जो हमारी रियासत के बारे में, हमारे मुल्क के बारे में सोचे, उसकी जगह में दूंगा। रविंद्र रैना के बारे में वो ही गलत बोल सकता है जो जिसको नॉलेज नहीं है। रविंद्र रैना एक साफ सुथरी छवि वाला इंसान है। मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, विदा लेता हूँ। इस वक्त आप सुन रहे थे चौधरी सुल्तान खान साहब को। बड़ा बेबाक अंदाज है, बात जो कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं। हाल अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इनके दावे कितने सच्चे होते हैं। क्या जम्मू कश्मीर में भाजपा अपनी सरकार बना पाएगी, या फिर पंजाब और दिल्ली की चला जम्मू में भी झाड़ू भी चलेगा। हालांकि इन्होंने कह दिया है कि केजरीवाल जाली बंदा है, पार्टी जाली है और बरसाती मेढक है। जब चुनाव आएंगे तो कोई नजर नहीं आएगा, महज नजर आएगी तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। बहुत जल्द कुछ खास लोगों के साथ खास मुद्दों पर दोबारा बातचीत करेंगे। आप देखते रहें रियासत।